हाँ, सोमनाथ अपनी माँ के फूल लेके आए, साथ में मैया सिंह जी आए और मीराबाई के फूल लेके आए। मीराबाई गुलाटन अच्छा। टोटली लिखते थे वो, भाई कहाँ से आया, वो कहाँ रहती थी, वो मौरीपुर में रहती थी, वो उसके जो माँ बाप थे। जब मेरे पिताजी की शादी हुई, जोधपुर से मौरीपुर गांव था, वहाँ गई थी बारात। कैसे गए थे वो, तो रेल पे कुछ मतलब पैदल 15-15 दिन लगते थे जाती दफ़ा, कोई एक दिन में पहुँचते थे। अब तो है सुबह चलो शाम को वापस आ जाओ यहाँ से, अब तो बात ही और हो गई, अब तो साधन हो गए। ऐसा बट्टे सट्टे नहीं होता था भाई, जैसे कि आपका मतलब भाई लड़का है या मतलब आपके भाई की लड़की है, तो आपके लड़का वो नहीं है, तो वो आपसी में उस टाइम प्यार होते थे, तो वो उसका भाई वो अपनी लड़की को दे देता था, भाई मेरे भाई की शादी हो जाए बस। अच्छा, उनका लड़का उनकी लड़की पर उसके भाई का आगे, इसको वट्टा सट्टा बोलते थे। तो फिर वो जो सफ़र था आने का, आने का, वहाँ से निकले होंगे, हाँ जैसे था आने नहीं, वाले से आने वाले, वो। हाँ यूँ था। ये इलादा ट्रक में थे, हम इलादा ट्रक में थे, वहाँ वो ट्रक गए थे अपने और वहाँ से हमें वो बैठ के इधर गए थे मुल्तान। मुल्तान में से फिर हमें मिंट कुमरी आए, वहाँ कुछ दिन हमें रुकना भी पड़ा था, क्योंकि फिर वो तो कुछ ये गाड़ी मुसलमानों ने अपने हिंदुओं की काट दी थी, रेलगाड़ी, इसलिए फिर वहाँ उन्होंने अपनी गाड़ियाँ आगे नहीं, जब उनकी गाड़ी ये बोले, वो उस टाइम मरट्टे होते थे जो ये मिलिट्री वाले होते थे, वो मतलब कहने लगे नहीं हम तो ये बदला लेंगे उनसे। जब इनका आपसी में समझौता हुआ, तो एक गाड़ी तुम्हारी जाए इधर और एक हमारी जाए इधर, फिर हम वहाँ से आए। जैसे कोई कहीं सार रहा, कोई कहीं, हमें तो सीधा ये परिवार भी भाई जी और हमें, ये यहाँ शंकर मंडी हुआ करती थी इसी दिल्ली रोड पे, ये अपना जहाँ भी ये कोर्ट बना ना, इसे थोड़ा ही आगे करके होती थी। कुछ दिन वहाँ रहे, फिर हमें कच्ची लाट हो गई लोहारी, जो कि हमें ये थे नहीं बाबा जी के, कुछ को लोहारी हुई, कुछ को मोठ में हुई, कुछ बाकी जैसे कि इधर हिसार की तरफ भी हुए, किसी को फतेहाबाद भी हुई हैं। फिर तो मिलिट्री आई तो उसमें हम बच गए, नहीं तो ऐसा था जिसको हमें अपना समझते थे वो तो बल्कि हमारे दुश्मन बने, जो हमें जिनको दुश्मन कहते थे वो हमारी सहायता में आए, बल्कि बस इतने में मिलिट्री आ गई, हम बच गए। वो तो बात मैं बता रहा हूँ मराठों की, बस कदम इतने बड़े नहीं थे जैसे कि नेपाली होते ना इस तरह के, वैसे बहुत दिलदार थे वो, देख ले बचा लिया। जैसे कि हमारे साथ एक और था शहर, गांव कह लो, वहाँ की तो बल्कि लेडीज़ हैं ने उन्होंने इकट्ठा करके कह दिया कि भाई इस कुएँ में अपनी इज्जत ना लूटी जाए, सब लेडीज़ को अपनी बीवियों को भी कह दिया कि तुम कुएँ में छाल मार जाओ, तो उन्होंने छाल भी मारी, कई, ये एक दो भी नहीं, कईयों ने कूद के जान भी दी। हमें वो मुल्तान तक छोड़ने आए थे और बल्कि साथ में हथियार लेके आए थे, जो भी उनका मतलब और दूसरे हमें मतलब मारने के लिए आते, तो उनसे बचाते थे हमें, और बल्कि अपने कोने में लको भी लेते थे, रहते रहे। ये तो बहुत कुछ था, ये तो इतनों के साथ ये बना है। मैं कहता हूँ ऐसी स्थिति भगवान किसी को ना दिखाए। तो हमारे वहाँ जो ऐसी चीज़ है उसको भीड़ बोल देते, भाई ये भीड़ आला है, भेड़ आला बोलते हैं, जहाँ के भाई वो पहले वो ख़त्म हुए, वो शहर कह लो, गांव कह लो, या कुछ भी। तो हमें तो वो बिड़ाले से उतर के आगे आगे हमारी ज़मीन थी, जैसे इनकी थी, इनकी वो बोलते थे कस्सी वाला। इन कस्सियों के बारे, क्योंकि छोटा था छोटे थे नहीं, छोटे। इसलिए मैं उधर नहीं इनकी तरफ खेतों में जाता था। बस सिर्फ मेरा जो दादाजी थे भाई मान सिंह जी, वो मेरे को ऐसे कंधे पे उठा के, और वो क्या करते थे रास्ते में, हाँ उनको, हमें टांगरी को तलुंगड़ी बोलते थे ये, अच्छा। वो क्या करते जैसे चादर को पोशाक कहते थे, हाँ। अच्छा रेशमी सी होती थी, उसको बांध लिया, बांध के फिर उसका ऐसे करके ना, ऐसे, हाँ। तो वो इसमें डाल दी, फिर हमें रास्ते खोए पे होते थे नहीं, मोटे पे बैठे हुए, एक साइड पे तो मैं, एक साइड पे मेरी बहन, अच्छा। अच्छा तो उसको फिर हमें वो उनसे निकालनी, एक मेरे हाथ में देनी, एक मेरी बहन के हाथ, खाते खाते हमें खेत में पहुंच जाना।
अच्छा फिर उस टाइम सब पे यानी सिंपल साधारण गरीबी थी, कोई वो तो थी नहीं बात। अच्छा खेत में वहाँ हमें जैसे यहाँ लेडीज़ काम करती है, मैं मेरी हिस्ट्री बताऊँ। खेत में हमें गए अपने, वहाँ कुआं था, उसको उसके ऊपर माल चढ़ी हुई होती थी, ये ऐसे लोटों वाली, जो ये इतने इतने मिट्टी के लोटे होते हैं पके हुए। अच्छा तो वो उसने बैल जोड़े मेरे पिताजी ने, उनकी आंखें बांध दी। अच्छा उसको गादी बोलते हैं। अच्छा तो पीछे कह दिया मेरी मम्मी को, ले भाई तू इसके ऊपर भाई पीछे बैलों को चलाती जा। तो वो चले गए आगे पानी लगाने के लिए, और थोड़ी देर तो चलती रही, उसके थोड़ा पेट में दर्द हुआ, तो वो भाग के ऐसे छान बनी हुई थी हमारे वो कुएं के साथ, वो बनाते थे, जो ये खेत में देसी कपास होती है ना, इनकी लंबी लंबी हो जाती है, आपा इनको सौंगड़े भी बोल देते हैं। अच्छा छड़ी, विराटियाँ। हाँ विराठी कह ले, छड़ी कह ले। अच्छा उनके ऐसे वो बांध देते थे। अच्छा बीच में लंबी जैसे यहाँ से काट के रिक्स से वो लगा के ऊपर ऐसे कर दे, उसके नीचे फिर हमें वो रखते थे जो ये जीरी की पराली होती है। अच्छा ये उसके नीचे बिछा देनी ताकि वो ज़मीन चुभे भी ना। अच्छा ये जब उसको तकलीफ़ हुई ना, फट उसने वो जाके छान में लेट गई तो इतने बच्चा पैदा हो गया। अच्छा। अच्छा तो इतने बैल तो रुक गए। हाँ। अच्छा मैं अपना वहीं झुपड़ी में खेल रहा था, मेरे को इस बातों की क्या समझ थी। उस टाइम तकरीबन मेरी उम्र 10 से भी कम थी, बहुत कम थी। तो ये जो पैदा हुआ था ये कौन था आपसे ये मेरा सगा भाई। ठीक अच्छा है। उसका नाम, अच्छा मैं बताता हूँ। फिर वो जब मेरे पिताजी वहाँ से पे पानी रुक गया, उनसे सोचे रास्ते में टूट गया होगा, वो रास्ते में दौड़े दौड़े आए, देखो रास्ते में तो कहीं पानी नहीं टूट रहा है, देखे तो बैल खड़े हैं। बैल खड़े हैं तो देखा तो भाई वो भाई किधर गए, झुपड़ी की तरफ देखा तो वो अपना बच्चे को मतलब कैसे साफ कर रही थी, जो मेरी माँ थी। बस खैर उसने फिर हट के बैल खोल के वो जो ये बैलों उस टाइम हमें गाड्डा बोल देते थे, गाड़ा, हाँ। यहाँ रेड़ू बोल देते हाँ, हैं। अच्छा उसके जोड़ दिया और हमारे को वहाँ बिठा दिया, उसके ऊपर जो खेसदानी वो लपेट दिया मेरी माँ के ऊपर। लेकिन सर्दी तो सर्दी होती है, लेकिन वो उसको हवा लग गई। ओहो। हवा लगने से उसकी जब डेथ हुई थी। अच्छा। और फिर कुछ दिन वहाँ यूँ होता था भाई, जब भाई फुर्सत कह ले या भाई आराम से कभी दो चार ऐसी चीज हो जाए इकट्ठी, तो फिर हरिद्वार आया करते हाँ थे। ये तो होता था। तो ये अच्छा कितने दिन तक रहा? मैं तकरीबन साल डेढ़ नहीं, वहाँ। जिसको अच्छा हवा लग गई थी। हवा लगी वो तो इलाज करते रहे, 6 महीने जीती रही, बल्कि साल भर। अच्छा इतने वो बच्चा मतलब कि खेलने खुलने लग गया मेरा भाई उसको, क्योंकि मैं उस टाइम बड़ा हो गया, मेरी बहन मेरे से बड़ी थी और 2-3 साल। फिर हम उसको खिलाया करते थे, और वो सुंदर बहुत था। अच्छा अर्जन उसका नाम रखा गया भाई, सुंदर करके। अच्छा वैसे भी था। अच्छा कि सुंदर तो तकरीबन सबके हमारे परिवार में, भाई महेश्वर के अब भी देख लो बहुत सुंदर हैं बच्चे। ये खड़ा है। हाँ हाँ भाई तो कह रहा हूँ, सारे ऐसे ही थे, ऐसे थे कि जैसे टमाटर होता है। फिर जी जब वो डेथ हो गई, डेथ में तो मेरे पिताजी को बहुत मजबूर किया गया, तू शादी करा दे। वो बोला नहीं, बस मेरे को मतलब है कि लाल चाहिए थे वो, मतलब हो गया, अब मैं शादी नहीं कराता। हर साल वो 1 किला बेच के हमें खिलाता और उसका जो पैसे लेता। सस्ती ज़मीन तो 50 रुपए में वो किला बिक जाता था, सिर्फ इतनी ज़मीनें सस्ती थी। ऐसा था जी जैसे कि हमें ये अटारी पे उतरे, इतनी दिक्कत थी बहुत ज़्यादा। ऐसा था जी रात को पहरा दे लेते थे वो जो मरट्टे थे, तो टेंट से बाहर नहीं निकलने देते थे। जो मेरी भाई की डेथ हुई ना, और मेरी नानी की भी वहीं हुई थी। अच्छा क्यों हुई कि वो टेंट के अंदर ही किनारे पर बैठ के, मतलब बाहर तो निकलने नहीं देते थे, वहीं पेशाब करना वहीं लेटी, इससे और क्या मुश्किल होनी है। आज ये सबके साथ हुई, हाँ जी। एक मेरे साथ नहीं या मेरे परिवार के साथ नहीं, सबके। जब भी तो कहता हूँ ऐसा ये टाइम भगवान किसी को ना दे, ना दी। बहुत बुरा टाइम था ये। जैसे कि अब जब ये अदला बदली हुई ना, तो मखदूमपुर जो कि बाबा जी की अस्थियाँ थी वो उठानी थी,
तो वहाँ सारे जाके मखदूम इकट्ठे हो गए, जो बड़े बड़े बुज़ुर्ग थे। दो चार कुछ उसके नीचे बेसमेंट के उतरे तो वो डर गए। डर क्या गया, ज़रा वो जगह थरथराने सी लग गई। तो मेरे पिताजी के 5 भाई थे। बड़े जो थे नहीं, उनका वैसे नाम तो ईसर सिंह था, और लेकिन उसको भोला कह दिया करते थे। अनमैरिड थे वो, और कद में 7 फुट, ये मतलब इतनी इतनी मोटी ये पिंडी, मेरी उंगली जितनी तो उनकी ये नसें थी, समझ गया। मतलब इतने जवान थे। और उनके खान पान, तरबूज बेशक 20 किलो का हो, कोई काते छुरी की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे एक ताली पे रखना, उसको ऐसे ऐसे करना, और उसको ऊपर से ऐसे ये चीज़ ऐसे कर, वो बिल्कुल 2 पीस हो जाता है। बस 2 पीस से 1 पीस नीचे रख देना, एक को ऐसे हाथ में लेके ऐसे खाता रहना, दोनों मतलब वो खाली करके वो खोपड़ी सी एक साइड पे रख देनी, और डांगर खाए कुछ, ये खुराकें होती थी बढ़िया। हाँ जी। आपने पीछे बताया कि टांगड़ी खिलाते थे। हाँ हाँ, टांगड़ी के अलावा अपने वहाँ का मरुंडा मशहूर था। यही चीज़ें उस टाइम, ये दूसरी चीज़ें बनती नहीं थी, यही थे कि वो शुद्ध होती थी सारी। जैसे कि ये चना, अभी यहाँ चना देख लो, वो टेस्टी नहीं है, लेकिन वहाँ कोई खाद वगैरह तो होते नहीं थे, कोई चीज़ भी ऐसी ना, कोई स्प्रे कुछ भी नहीं होता था। तो ये जो टांगड़ी थी, ये गुड़ वाली थी, चीनी वाली हाँ, थी? गुड़ वाली, गुड़ वाली। गुड़ तुलम्बा वाली भी, कितनी दूर चीनी वाली भी वैसे बनती थी, लेकिन जो टेस्ट गुड़ वाली में था नहीं, वो चीनी वाली तो वो जो थोड़ा सा बच्चे यूँ सोचते ना भाई मैं गुड़ को नहीं खाता, वो ले लेते थे चीनी वाले। तो ये तुलम्बा आपसे कितना दूर था? नहीं आइडिया। नहीं यार, ये अपना वीरभान मैदान तुलम्बे से हाँ आया तो था। लंबे से। और वहाँ तो ऐसा होता था नहीं, अब तो यहाँ लो जी लड़के का या लड़की के अपन देखना है, लो जी चलो भाई पैलेस चलो या होटल पे चलो भाई, देखा दिखा, वो बातें नहीं होती थी। मेरे को अब भी पूरा ध्यान है भाई, जब वहाँ होते थे नहीं, जैसे कि भाई अब यूँ ला लो भाई यार, इकट्ठे हो गए 2-3 जने, भाई इकट्ठे भी वो किसी मौके पे होते थे, या फंक्शन पे, या जैसे गांव में के घर भाई शादी है, तो भाई वहाँ सबको मतलब न्योता दिया गया। तो वहाँ जब देखा नहीं यार वो फलाने राम का यार लड़का जवान हो रहा है, तो दूसरा बोलता है यार उसका तो यार लड़की जवान है, यार ये तो बात बढ़िया है। माँ बाप को पता ही नहीं, वो आपसी में बाहर बैठे डिस्कस करके उनको कह देना, संदेशा भेज देना, और भाई ऐसा छोरे का मैंने रिश्ता कर दिया लड़के का। तो माँ बाप की ताकत नहीं होती थी कि वो कह दे के नहीं, हाँ जी, कोई माँ मतलब माँ बाप ने भी नहीं देखना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लड़का तो कब कैसे देखे। और फिर यूँ होता था गद्दी घर के रिश्ता करते थे, ठीक है। जैसे कि हम थे, ये गद्दी घर हैं, तो जो ये मैं बात कर रहा था नहीं भाई लाजपतपुर की, ये हमें, तो हमारा रिश्ता गद्दी घर में जो ये ठक्कर होते नहीं, ये भी मतलब गद्दी घर है, इनका भी ये काम करते हैं ये, जैसे कि हम करते हैं भाई आशीर्वाद का। तो हमें मतलब देख ले, मैंने जो पहला लड़का ब्याया तो गद्दी घर वालों से करा, फिर उसके बाद तो रिवाज ही ख़त्म हो गया। और वो भी कैसे ब्याया, जिसका कि अब ये लड़का छोटा है, ये मैं पुष्कर की बात कर रहा हूँ जो बड़ा मेरा लड़का है, वहीं शादी थी लुहारी में, और इनकी जो बुआ थी ना, जो मेरे घर आई उसकी बुआ, ठीक है। वो वहीं गांव में थी। अच्छा। बस उन्होंने देखा है ना, तो उन्होंने पक्की कर दी, माँ बाप को, लड़की को नहीं पता, लड़की के बाप को नहीं पता, लड़की के भाई को नहीं पता, क्योंकि वो तो थे पानीपत आसन, या वो गांव में निमाना गांव था। हमें लुहारी बैठ के बात होगी, लो जी रिश्ता हो गया अपना, शादी हो गई। ये थोड़ा था कि भाई अब तो देखते नहीं भाई, अब ये लंबी कम है, अब लंबी है भाई इसका वेट ज़्यादा, ये चीज़ें नहीं पहले थी। वट्टा सट्टा होता था, होता था। बिल्कुल, वट्टे बिना तो बात ही नहीं बनती थी। ये जब ये आगे की बात मैंने बच्चों की बताई, जो हमारा ऐसे समझो जो अनमैरिड रह गया ताऊ से बट्टा नहीं था। अच्छा। अच्छा, बाकी के जो ब्याह गए उनके वो बट्टा था। जैसे जो मेरी माँ थी, हाँ। ये ज़ात की गुलाटन थी, ठीक है। और जैसे मैंने पता करवाया हरिद्वार से, तो प्रयोतर से मैंने टेलीफोन पर पूछा भाई सन
मतलब कि 47 में अदला बदली हुई थी, मैं 46 में गया था वहाँ। तो मैंने कहा इस तरह, यानी ये तो आसान है। हाँ, मैं उस टाइम मेरा सोमनाथ नाम था और मेरे साथ जो चाचा जी थे उसको मैया सिंह, उसने वो गुरुमुखी में दस्तखत करते थे वो, क्योंकि वो गुरु ग्रंथ को मानते थे और ग्रंथ पढ़ते थे। तो उसने तो 1 मिनट लगाया। मैंने भाई हाँ, सोमनाथ अपनी माँ के फूल लेके आए, साथ में मैया सिंह जी आए और मीराबाई के फूल लेके आए, मीराबाई गुलाटन अच्छा। टोटली लिखते थे वो। भाई कहाँ से आया, वो कहाँ रहती थी, वो मौरीपुर में रहती थी, वो उसके जो माँ बाप थे। जब मेरे पिताजी की शादी हुई, जोधपुर से मौरीपुर गांव था, वहाँ गई थी बारात। कैसे गए थे वो, तो रेल पे कुछ मतलब पैदल 15-15 दिन लगते थे जाती दफ़ा, कोई 1 दिन में पहुँचते थे। अब तो है सुबह चलो शाम को वापस आ जाओ यहाँ से। अब तो बात ही और हो गई, अब तो साधन हो गए। ऐसा बट्टे सट्टे नहीं होता था भाई, जैसे कि आपका मतलब भाई लड़का है या मतलब आपके भाई की लड़की है, तो आपके लड़का वो नहीं है, तो वो आपसी में उस टाइम प्यार होते थे, तो वो उसका भाई वो अपनी लड़की को दे देता था, भाई मेरे भाई की शादी हो जाए बस। अच्छा, उनका लड़का उनकी लड़की पर, उसके भाई का आगे, इसको वट्टा सट्टा बोलते थे। खुद जो की तो आज नहीं, हमारे यहाँ पे खत्म हो जैसे कि चुका है, हाँ हाँ, ये अब तो हर जगह ख़त्म है, एक अपने नहीं। वहाँ है कहाँ? अभी भी। पाकिस्तान में हाँ। होगा, वो भी पहाड़ों का होगा, मुसलमानों का, अच्छा। अपने का नहीं होगा। हाँ, अपने तो खैर, हाँ हाँ, अपने वो जो थे ना, जो वहाँ पे पर कन्वर्ट हो रह गए थे, गए, रह जो गए वहाँ जो। पे ख्वाजे बन गए हाँ हैं या हाँ हाँ शेख हाँ, बन गए शेख हैं, बने हैं, ठीक है, वो शायद करते होंगे। हो सकता है। वैसे अब तो नहीं, ये जो अब भाई गिरधारी का पोता ना, इसको भी मैंने बताया था, भाई मैं इसको, मेरे पास एक कुदरतन एक आ गया था, तो वो मेरा जान, मैं होटल पे ही था, बहुत टाइम की बात है। कहता है यार जने तेरी पाकिस्तान से बात करा दूँ। मैं यार पाकिस्तान से, तू अच्छा आदमी है, तू यहाँ घूम रहा है, यानी यार मैं जानता हूँ। तो उसने मेरे साथ बात करी। मैंने कहा मैंने आप कौन से परिवार में थे? मैं भाई महासिंह के परिवार में था, जो कि यूँ मैंने बताया कि भाई वो मतलब है कल्याण दास के बेटे थे भाई महासिंह। भाई महासिंह का बेटे मेरे 5 राम राम जी, मतलब वो 5 जने थे भाई, मेरे पिताजी और मतलब यूँ मैंने उसको बताया। फिर उसने अपने बुजुर्ग से पूछा, यानी हाँ वो रहते थे यहाँ पर, यानी उनकी तो भीड़ वाले वहाँ ज़मीन होती थी, जो खुद मतलब वो बोते खाते थे ज़मीन। गुरु नानक जी का एक साबर मंत्र, ओम सतनाम का सभी पसारा, धरण गगन में निवर्तारा, मंत्र की जय जहाँ लागी आका, ता सतनाम के अखंड पूर्णा पास बैठा दी गई, थोड़ो भाई खुशहाली चिंतन मणि कलप तराए, काम धनु को साथ लाए, आया आप कुबेर भंडारी साथ लक्ष्मी, आज्ञा कार्य सतगुरु पूरन किया स्वार्थ, बिच्चा बैठे 5 पदारथ, राखा बिरमा विष्णु महेश, काली भैरव हनु गणेश, सिद्ध 84 नौ नाथ 52 वीर जति 64, धाकन गगन पृथ्वी का वासन, रहे अनबोल न डोले आसन, रखा हुआ आप निरंकार, थोड़ो गई समुद्रों पार, अतुल भंडारा खत्य पार, खात खर्चत कुछ होए ना उन्ना, देव दिवाए दूना चूना, गुरु की झोली मेरे हाथ, गुरु बचने बंदे पंच तात, वह अंड अंड भंडार, जिनकी पैज रखी करतार, मंत्र पूर्णा जी का संपूर्ण बया, बाबा नानक जी के गुरु के चरण कमल को नमस्कार नमस्कार। और क्योंकि मैं उम्र होगी मेरी ज़्यादा, मैं 90 में पहुंच गया, ज़बान तितला जाती है, कुछ 2 साल बीमार है, साफ आवाज़ भी नहीं है, बोल भी नहीं पाता शुद्ध, इसलिए मैं फिर ये चीज़ें किसी को नहीं, सुनाता आपकी ज़बान साफ है, मेरे को सारा नहीं। समझ नहीं में आ रहा है। नहीं, इतना नहीं जैसे कि चाहिए था। मेरे अपने को लग रहा है कि मैं कितनी जगह बीच में जीभ तितला गई। चलो वो थोड़ा सा उम्र का तकाजा है, लेकिन वैसे सारी बात समझ में आती है। नहीं इतनी नहीं, जैसे कि अगर ना जो, आती ना, मैं बड़ा परेशान होता और अब चला जाता। नहीं भाई जी, मैं आपको बताऊं, जब मैं हरिद्वार बैठता हूँ, वहाँ मैं 15 दिन जज करता हूँ, मतलब वहाँ के जो मतलब के पूजनीय है ना, वो भी मेरे पास आते थे, यार आप कितने बजे चालू करते हो? मैं भाई मेरा टाइम टेबल यहाँ तो है 4 बजे से, मन मना इच्छा प्रभु की तक 8 बज जाए 7 बज जाए 10 भी बज सकते हैं, जहाँ तक मेरी मतलब कि ये मुख्य काम करता रहेगा या थकावट नहीं आएगी, उतने तक चलता रहता हूँ। मेरे को और तो कोई टेंशन है ही नहीं, बच्चे कमा रहे हैं बढ़िया, अच्छे बच्चे, मेरे को अब क्या चिंता है, ठाठ है।
इसलिए बस अपना जपता रहता हूँ। अभी मैं बैठा था, वहाँ जाके देख ले, सिराने के अंदर सब, हाँ सब मेरे वो मतलब पड़ी होंगी बुकें छोटी छोटी।